सुप्रभात प्यारे बच्चों, इतिहास विषय की कक्षा 9वीं की ऑनलाइन तासिका में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उस पाठ से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बोलूँगी और आप लिख पाएंगे ऐसा आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर के इमेजेस एक वीडियो के ज़रिए भेज रही हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में देखकर प्रश्न लिखकर मेरे भेजे गए वीडियो में उत्तर देखकर लिख सकते हैं। आपने इतिहास विषय के लिए जो 200 पेज का रजिस्टर बनाया है उसमें आपको पाठ का नाम, आज का दिनांक लिखने के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करना है। प्यारे बच्चों, आपका प्रश्नोत्तर कभी भी विद्यालय बुलाकर जांचा जा सकता है कि आपने उचित ढंग से बताए गए अपने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं कि नहीं। प्रश्न क्रमांक पहला है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। अभी देखिए, जिसे मैंने सर्कल किया है वो उसका सही आंसर है। आपको ये रिक्त स्थान लिखने के बाद जो डैश छोड़ा गया है वहाँ पर सही उत्तर लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए। मैंने आपको पिछली तासिका में बताया था कि विसंगत जोड़ी मतलब जो जोड़ी गलत है उसे हमें लिखना है उत्तर में। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, देखिए, आपको 1947 से लेकर 2000 तक की कालावधि के प्रधानमंत्रियों के कार्यकालों में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं लिखना है। तो आपको अपने बुक में 3 कॉलम बनाना है या 4 कॉलम बनाइए, जिसमें पहला क्रमांक डालिए, फिर प्रधानमंत्री का नाम, फिर कालावधि, उसके बाद उनके द्वारा किए गए घटनाएं या उनकी कालावधि में घटित हुई घटनाएं। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक, प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 का ब है। इसे आप प्रश्न क्रमांक 2 ब के प्रश्न लिखकर उसकी ऐसे टेबल बनाकर उसमें लिखेंगे। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर 7 लिखा है लेकिन आपको प्रश्न क्रमांक 3 लिखना है। निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। पहला, वैश्वीकरण, आपको 1 और 2 ये पॉइंट लिखना है। दूसरा है धवल क्रांति, नीचे दिए गए उत्तरों को आपको लिखना है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मोरारजी देसाई की सरकार अल्पकाल की रही। दूसरा, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजनी पड़ी। आगे देखिए, भारत में योजना का गठन किया गया। आपको क्या करना है, कारण लिखना है कि ये कार्य क्यों किए गए। आगे देखिए, आपको प्रश्न क्रमांक 5 में लिखना है, निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। फिर उसमें आपको पहला लिखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं। दूसरा, विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विषय किस प्रकार रहा। आगे देखिए, आपको क्या करना है, अभी देखिए आपका लास्ट प्रश्न है, पाठ की सहायता से भारत के सम्मुख की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों और भारत की सामर्थ्य की सूची पूर्ण कीजिए। आपको 2 कॉलम बनाना है, आंतरिक और बाहर चुनौती और सामर्थ्य, और उसके बाद आपको इस तरह से बनाए गए कॉलम में आंसर लिखना है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि जो भी प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। आप सही ढंग से और सुंदर अक्षरों में अपनी नोटबुक में इसे लिखें। धन्यवाद।